स्टूडेंट्स, आज समझते हैं हम एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी लॉस मेथड पर एक एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए, एक टेबल है स्टेट्स ऑफ नेचर, जिसमें स्टेट्स हैं आपकी पी क्यू आर, और ये दिया हुआ है प्रोबेबिलिटीज 0.4 पी के लिए, क्यू के लिए 0.1, आर के लिए है 0.6। यहाँ एक्ट्स गिवन है, एक्ट्स है आपके ए वी सी, यानी जो हम कहें एक्टिविटी, हमें ए एक्टिविटी करनी है, वी सी ये स्टेट्स हैं। ओके, स्टेट्स की प्रोबेबिलिटी। एक्ट्स में जो ए एक्टिविटी है इसके लिए -45, 350, 450। वी एक्टिविटी के लिए 110, -250, 750। सी के लिए -200, 300, 600। तो ये क्वेश्चन में आपको गिवन है, हमें क्या करना है, एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी लॉस मेथड का यूज़ करके इन तीनों अल्टरनेटिव्स में से बेस्ट अल्टरनेटिव सेलेक्ट करना है। ओके, तो जब लॉस मेथड है तो हमें क्या करना है, लॉस मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है। लॉस मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करने में देखिए, जो कॉलम है स्टेट ऑफ नेचर वही है, पी क्यू आर, प्रोबेबिलिटी वही है, एक्ट्स ए वी सी। हमें करना क्या है कि जो हमारी पी स्टेट है उसमें हम ये देखें कि मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है। तो ये 110। अब क्या करना है, 110 में से ये वैल्यू, ये और ये तीनों को माइनस करना है। ये हमने किया 110 माइनस माइनस का 45, ये माइनस किया तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, दोनों को प्लस करके आया 155। अब हमने क्या किया, 110 यानी 110 माइनस 110, यानी ये मैक्सिमम नंबर है, मैक्सिमम वैल्यू है, इसमें से इसी को माइनस करना है, 0 आएगा। सी 110 माइनस माइनस 200, देखिए 110 माइनस माइनस का 200, हम जानते हैं माइनस माइनस प्लस, तो इसका मतलब दोनों प्लस होंगे। तो ये प्लस होने के बाद आया 310 यानी 310। तो हमारे लिए पी स्टेट के लिए ये लॉस आया है, ए एक्टिविटी में लॉस ये है 155, वी के लिए लॉस 0, कोई लॉस नहीं, सी के लिए लॉस 310। ठीक ऐसे हम क्यू के लिए निकालते हैं। देखिए, क्यू स्टेट है ये, इसमें मैक्सिमम वैल्यू 350, तो 350 में से हमें तीनों को माइनस करना है। ये हमने शो किया है, 350 माइनस 300 यानी 0, 350 माइनस का -250, देखिए ये है माइनस का 250, इसलिए 350 माइनस -250, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो दोनों प्लस होकर ये आए 600। 350 और कितना माइनस करना है, 300, तो ये आया 50। थर्ड जो स्टेट है आर, इसके लिए मैक्सिमम वैल्यू 750, इस 750 में से ही तीनों वैल्यू को हमें माइनस करना है। देखिए यहाँ दिखाया है 750 माइनस 450, ये वाला नाम वैल्यू माइनस किया, 300 हुआ, 750 में से इसी को माइनस करना है, 0 आया। 750 माइनस का 600, ये आया 150। तो ये कंस्ट्रक्ट हुई आपकी लॉस मैट्रिक्स टेबल। अब हमें क्या निकालना है, एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी लॉस, शॉर्ट में इसको कहते हैं EOL। अब ए एक्टिविटी के लिए हम निकालें EOL कितना होगा, कैसे इसको फाइंड आउट करते हैं। देखिए 0.4 की मल्टीप्लाई 155, 0.1 की मल्टीप्लाई 0, ए एक्टिविटी में ये हमारी वैल्यू दी हुई है 0.6, 300, यानी ये लॉस आए हैं हमारे तीनों। तो
तीनों को मल्टीप्लाई करना है। देखिए यहाँ हमने शो कर दिया 0.4 155 प्लस 0.1 इंटू 0 प्लस 0.6 300, ये कैलकुलेशन इसकी आई 62, इसकी हुई 0, इसकी हुई 180। ओके, इनका प्लस हुआ 242। अब हम निकालें बी एक्टिविटी के लिए EOL फॉर बी, बिल्कुल सेम प्रोसीजर है। 0.40, देखो 0.40 0.1 इंटू 600, ये 0.1 इंटू 600, 0.6 इंटू 0, 0.6 इंटू 0, तो कैलकुलेशन करें, ये 0, ये 60 हुआ, ये 0 60 आया। इसकी जो एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी लॉस जो आया है वो 60 आया है। हमें थर्ड एक्टिविटी सी के लिए EOL फॉर सी 0.4 इंटू 310, देखिए 0.4 इंटू 310, 0.1 इंटू 50, 0.1 इंटू 50, 0.6 इंटू 150। इसको कैलकुलेशन करते हैं, इसका आया 124 और ये आया 5, ये आया 90, इसको प्लस किया 219। तो इसमें हमें लॉस मेथड है, इसलिए लॉस वाली वैल्यू हमें देखनी है। लॉस है ये, ओके 60, तो कौन सा अल्टरनेटिव सेलेक्ट होगा? वी। तो यहाँ हम लिखते हैं, देखिए ये वी अल्टरनेटिव है, वी अल्टरनेटिव इज सेलेक्ट, ठीक है। और इसकी वैल्यू है 60, ये हमें यहाँ 60 लिखना है। तो यहाँ हमारा जो क्वेश्चन था एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी लॉस मेथड से, ये टेबल हमें दी हुई थी, इसमें से हमें तीनों जो एक्टिविटी हैं इनमें से ऐसा डिसीजन लेना है कि वेस्ट एक्टिविटी सेलेक्ट हो। तो इसके लिए ये हमने क्वेश्चन सॉल्व किया और हमारी जो वेस्ट अल्टरनेटिव सेलेक्ट हुआ वो वी हुआ, ठीक है। चूँकि कहीं हम मैक्सिमम लेते हैं, कहीं मिनिमम लेते हैं, तो जब लॉस मैट्रिक्स हो उससे वैल्यू हमने फाइंड आउट की है, तब हमें ऐसी वैल्यू लेनी है जिसमें जो लॉस हो वो मिनिमम हो। तो हमारा मिनिमम लॉस देखिए 3 लॉस आए हैं, इन तीनों में जो मिनिमम लॉस है 60 है, इसलिए हमें वी अल्टरनेटिव हमारा बेस्ट अल्टरनेटिव है। यही क्वेश्चन प्रॉफिट टेबल के लिए होता है, तब हम मैक्सिमम देखते हैं, तो हम ऐसा डिसीजन लेते हैं जिसमें प्रॉफिट मैक्सिमम हो। ओके।